हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूपी बोर्ड की तैयारी भी एकदम झक्कास चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जेडीएन प्लस सान सल्फ्यूरिक अम्ल या तन सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 एरो लगाओ। जेडीएन इस SO4 से क्रिया करेगा तो हो जाएगा JDN SO4 प्लस क्या बचा हमारे पास H2। तो कौन सी गैस निकल के आई? हाइड्रोजन गैस। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला ए वाला, हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अपक्रिया। कौन सा? विस्थापन अपक्रिया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस डॉट 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 एरो CH3COO प्लस H2O। यानी कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रासायनिक क्रिया कराई जाए कि CH3COO प्लस H2 प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं। NaOH प्लस पहला है CH3OH अगर लगाएंगे तो क्रिया नहीं बन पाएगी। CH3 COOH एरो बनेगा CH3 COO और Na यहाँ से उठाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्या बचा? एक इंच यहाँ बचा है, एक इंच यहाँ बचा है, तो क्या हुआ H2 और एक O बचा है H2O। तो हमारा इसका जो जो ऑप्शन होगा दूसरा वाला CH3COOH ये सही होगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और पीएच मान 7 है किसी भी का पीएच मान कितना है? 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? उदासीन। सी वाला सही होगा, उदासीन। फिर है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान है तो इसमें इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम, सी वाला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सब फटाफट देख लेते हैं और इनको रट्टा मार लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्रेजेक्सरोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो धावन सोडा यानी बेक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जो कि एक उदासीन उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर
कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडे को, अगर गर्म किया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? तो बेकिंग पाउडर का सूत्र डाल देंगे। क्या होता है बेकिंग पाउडर सूत्र? NaHCO3 को गर्म करना है तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। CO3 अब देख लेते हैं, Na2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास Na कितना है? सिंगल है, तो इसको हम डबल करने के लिए यहाँ पर दो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर दो बढ़ाएंगे। अब सोडियम यानी हर कुछ डबल हो गया, तो सोडियम दो निकल गए, कार्बन भी एक निकल गया, एक कार्बन बचा तो क्या निकलेगा? CO2 निकाल लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन अभी दो बचे हैं, और ऑक्सीजन कितने बचे? तीन दूनी छह है, तीन और दो पांच निकल गए, बचे कितने? एक H2O। तो इसमें बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकली है? कार्बन डाई ऑक्साइड है। जो बी वाला आंसर है सही हो जाए, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट। सूत्र होता है Na2CO3 प्लस जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O प्लस CO2, कुछ गड़बड़ चल रहा है, CO2 एरो लगाओ, इस करेक्शन करा लो। Na दो है तो 2Na, 2H है, एक बार लिख लो, यहाँ पे दो ऑलरेडी है तो दो हो गए, और CO3 पूरा निकाल लो, क्या बन गया? NaHCO3। क्या बना है? NaHCO3। इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन है 1, 4, 3, 0। इसका राइट आंसर होगा 1। उदासीन घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 0, 8, 7, 5। राइट आंसर होगा 7। खाने का सोडा रासायनिक सूत्र, जो सोडा खाया जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na, क्या होता है? NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बोलेंगे तो उसमें ही
सी सिंगल बॉन्ड सी एच हो जाएगा, डबल सी है तो मेथ एथ प्लस लगाओ, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा एथेन। राइट आंसर होगा बी एथेन।